बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट के बने कहता है फाइंड द इनिशियल पॉइंट पी आर द टर्मिनल पॉइंट क्यू विच एवर इज मिसिंग। कहता है कि आपके पास एक लाइन है पी क्यू जिसका इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट किया गया है पी से, टर्मिनल पॉइंट क्यू से। कहता है कि पी या क्यू दोनों में से कोई एक पॉइंट मिसिंग होगा, वो आपने पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। आपके पास पी क्यू वेक्टर गिवन है -1, 3 और 2 के इक्वल, और जो पी पॉइंट है वो गिवन है 2, -1 और -3। अब पी क्यू पॉइंट में से क्यू पॉइंट नहीं मिस गिवन, वो आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका मेथड बता दूं। फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट गिवन है पी, दूसरा पॉइंट आपके पास गिवन है क्यू। अब पी क्यू जो लाइन है, ये वेक्टर है, वो आप किस तरह फाइंड करते हो? पी क्यू इज इक्वल टू सेकंड का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू माइनस क्या आ जाएगा ओ पी, या आपके पास जो पी क्यू वेक्टर है, ओ क्यू जो वेक्टर है वो आपके पास क्यू के इक्वल ही आएगा दोबारा, और ओ पी जो है वो दोबारा किसके इक्वल आता है? पी के इक्वल। ठीक है, टॉपिक आप पहले कर चुके हो कि पी के जो कोऑर्डिनेट है वो ओ या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से माइनस करोगे तो दोबारा पी के कोऑर्डिनेट ही आएंगे। इसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से माइनस करोगे 0 0 0 से, तो आपके पास दोबारा क्यू की वैल्यू ही आती है। अब पी क्यू आपको उसने वेक्टर दे दिया है -1, 3, -2। उसके बाद पी पॉइंट उसने दिया हुआ है 2, -1 और -3, और क्यू पॉइंट आपने फाइंड आउट करना होगा। जैसे फिर मेथड आपके पास क्या आ जाएगा? पी क्यू माइनस पी को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू के इक्वल। अब आपने पी क्यू वेक्टर की वैल्यू, उसके बाद जो पी पॉइंट गिवन है वो वैल्यू पुट करके आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपके पास पी क्यू वेक्टर गिवन है पी पॉइंट 2, -1, -3 के इक्वल। तो पी क्यू वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास होता है ओ क्यू माइनस ओ पी, या क्यू माइनस पी भी लिख सकते हो। आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, माइनस पी को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो आपके पास पी क्यू और प्लस क्या आ जाएगा? पी इज इक्वल टू क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू -1, 3, -2, पी के कोऑर्डिनेट 2, -1 और -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू। ऑर्डर पे अगर ख़त्म करें तो ये आपके पास आ जाएगा -1 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3j -2k प्लस 2 आई यूनिट वेक्टर -1j, और क्या आ जाएगा? -3k इज इक्वल टू क्यू। इधर से आई जे और के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -1i और +2i, +1i यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा +3j और -j, +2j -2k और -3k किसके इक्वल आ जाएगा? -5k के इक्वल। तो आपके पास जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे i +2j -5k। अगर इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू ऑफ 1, 2 एंड -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। कहते हैं इफ a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k, सी इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के। कहते हैं देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज़ पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c। कहता है कि आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो? 6 के इक्वल, और वो पैरेलल हो किसके? 2a माइनस बी प्लस 3c। अब ए बी और सी की वैल्यू गिवन होने से आपने 2a माइनस बी प्लस सी की पहले वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो 2a माइनस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 2 इंटू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा? सी वैक्टर के इक्वल। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और +3 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आई यूनिट वेक्टर +2i -4j और +3k, 2 + 3 5, 5 -4 क्या आ जाएगा? 1 आई यूनिट वेक्टर के इक्वल, +2j और +2j 4j, 4j और -6j आ जाएगा -2j के इक्वल। उसके बाद +2k और +3k, 5k, 5k -3k किसके इक्वल आ जाएगा? 2k के इक्वल। अभी जो आपके पास i +2j प्लस -2j प्लस 2k की वैल्यू आ गई है, उसको आप किसी भी वेक्टर के इक्वल लेट कर लेते हैं इसको आपने u के इक्वल। अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 के इक्वल हो, और वो 2a माइनस पी प्लस 3c जिसको आपने u के इक्वल लेट किया, इसके क्या हो? पैरेलल। अब वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब है कि उनकी जो डायरेक्शन है
ठीक है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब है कि उनका जो यूनिट वेक्टर होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है 6 के इक्वल। तो आपने एक वेक्टर लेट कर लेना है v, ठीक है। अब v जो वेक्टर आपने फाइंड करना है, अब वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब v वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, उस वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने रखना है 6 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर v का नहीं गिवन, जो वेक्टर आपने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट गिवन है कि जो वेक्टर आप फाइंड कर रहे हो, ये जो v वेक्टर आपने लेट किया वो, और ये u वेक्टर जो है जो 2a माइनस बी प्लस 3c के इक्वल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब है कि दोनों के यूनिट वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, सेम होगा। इसका मतलब है कि जो v यूनिट वेक्टर है वो u यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगा। तो u वेक्टर तो आपके पास गिवन है, आपने u वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, v यूनिट वेक्टर की आ जाएगी। तो यूनिट वेक्टर u फाइंड करने के लिए आपके पास जो वेक्टर u गिवन था उसका मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेंगे। तो u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब ये मैग्नीट्यूड इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब u यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है, तो आपने मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए आपने u का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। तो u आपके पास आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k का मैग्नीट्यूड। i का कोफिशिएंट 1 है तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 4 प्लस 1, तो आपके पास u मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √9 के इक्वल, या मैग्नीट्यूड ऑफ u आपके पास आ जाएगा 3। लेकिन आपको u का यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर की वैल्यू आपके पास i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। अब ये u यूनिट वेक्टर की वैल्यू आई है, ये आपके पास v यूनिट वेक्टर के इक्वल होगी, और v यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में v यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, तो v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू u यूनिट वेक्टर। तो u यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है v यूनिट वेक्टर की जगह। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है 6 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय v यूनिट वेक्टर u यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू आपके पास i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3। तो i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3, ये भी इसका आंसर है। ये 6 और 3 को सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास v वेक्टर इज इक्वल टू 6, 3 2 ज़ार 6, बाकी जो 2 बचेगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 2 i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर और प्लस 4k यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 12 है। स्टेटमेंट गिवन है, कहता है फाइंड अल्फा साइड डैट या सो डैट अल्फा यूनिट वेक्टर प्लस अल्फा 1 प्लस 1j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर होल एब्सलूट इज इक्वल टू 3। कहता है कि अगर अल्फा यूनिट वेक्टर अल्फा प्लस 1j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर का जो एब्सलूट है वो अगर 3 के इक्वल हो तो आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन था आपके पास एब्सलूट इज इक्वल टू 3। अब इसका एब्सलूट ले लेंगे, आई का कोफिशिएंट अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट अल्फा प्लस 1 है तो अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अल्फा की वैल्यू चाहिए तो रूट को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, तो ये आपके पास रूट और स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, इधर से रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपके पास अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, इक्वल होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा और प्लस 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 4 9 5 और 9 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -9 इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इन अल्फ़ा, तो आपने इसको सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, तो आपके पास 2α² प्लस 4α माइनस 2α माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहली दो टर्मों में से 2α कॉमन, बाकी बचेगा α+2, इनमें से -2 कॉमन, बाकी इधर भी α+2 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म में एक चीज़ याद रखें, जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो ये आपके पास ये जो वैल्यूज़ बचती है ये दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर इसमें प्लस माइनस का भी फ़र्क आ रहा है तो ये ऊपर ही जो आपने फैक्टर बनाए हैं वो गलत होंगे। अब α+2 दोनों में से कॉमन, बाकी क्या बचेगा 2α माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट इक्वेशन जीरो के इक्वल होगी या सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 2α माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यस α+2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन से अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 2α इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, तो अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो α+2 इज इक्वल टू 0, 2 को दूसरे शिफ्ट करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -2, तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 1, या अल्फ़ा की दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -2 के इक्वल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन है इफ़ u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, v इज इक्वल टू -i प्लस 3j माइनस के, एंड w इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कहता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइडें इन तीनों वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है। एक आपके पास u, दूसरी साइड जो है वो वेक्टर v से रिप्रेजेंट है, और जो थर्ड साइड है वो वेक्टर w से रिप्रेजेंट है। कहता है कि आपने जो z है, ये जो w वेक्टर में z इंटू के यूनिट वेक्टर, अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास एक ट्राइंगल आ जाएगी जिसकी एक साइड वेक्टर u से रिप्रेजेंट, दूसरी वेक्टर v से, और थर्ड जो है वेक्टर w से रिप्रेजेंट की गई है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब ट्राइंगल की जो साइडें है वो अगर तीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उन वेक्टर्स का जो सम है वो हमेशा आपके पास जीरो के इक्वल होता है। तो उसके तहत सम ऑफ वेक्टर ऑफ ट्राइंगल इज जीरो, सो आपके पास u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो के इक्वल। u की वैल्यू पुट कर लेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, v की वैल्यू -i प्लस 3j माइनस के, और w की वैल्यू i प्लस 6j प्लस zk इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आई यूनिट वेक्टर और -i यूनिट वेक्टर ये कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 2i यूनिट वेक्टर। उसके बाद j वाली टर्म में 3 प्लस 3 6 और प्लस 6 12j के इक्वल आ जाएगा, 4 माइनस 1 3k, और प्लस क्या आ जाएगा zk इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा 2i यूनिट वेक्टर प्लस 12j, इन दोनों में से k कॉमन लेंगे तो 3 प्लस zk इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से i के कोफिशिएंट आपस में इक्वल, j के कोफिशिएंट आपस में इक्वल, और z के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो जीरो है इसको आप 0i यूनिट वेक्टर प्लस 0j प्लस 0k भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ से आपने i, j और k के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो लेकिन आपको वैल्यू चाहिए थी z की। z का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 3 प्लस z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इधर से z की वैल्यू चाहिए, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू -3। इसी तरह जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2, वो इस क्वेश्चन के पे कंप्लीट हो जाएगी।